पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला में मुश्तिल हजूम की तरफ से गिरजाघरों को नजर आतिश करने और मसीहियों पर तशद्दुद नीज़ उनके घरों को आग लगाने के वाक़या पर मसीही कम्यूनिटी में शदीद एहतजाज और गम गुस्सा की कैफियत पाई जाती है। इस सिलसिले में मसीही कम्यूनिटी का एक अजीमुल शान एहतजाजी मुजाहरा कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर में हुआ। मुजाहरे का अहतमाम मुकामी व गैर मुकामी मसीही तंजीमों ने किया था। मुजाहिरीन जब कौंसल होने के बाहर एहतजाज की गर्ज से इकट्ठे हुए तो कौंसल जनरल तारक वज़ीर कौंसलेट की इमारत से बाहर आए। उन्हें मुतासरा मसीहियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए उन्हें सड़क पर खड़े होने की बजाय कौंसलेट जनरल की इमारत के सेन में आकर एहतजाज करने की दावत दी। चुनांचे एहतजाजी अफराद कौंसल खाने के अंदर आकर मुजाहरा करने लगे। मुजाहरे का अहम पहलू ये था कि सारे मुजाहरे के दौरान कौंसल जनरल तारक वज़ीर, MP अफजल खान और कौंसल खाने के मुलाजमीन मुजाहिरीन के साथ मौजूद रहे। नीज़ सारी कार्रवाई में वो TV और मीडिया के नुमाइंदान को इंटरव्यू भी देते रहे। मुजाहिरीन में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी शामिल थी, जबकि मुजाहरे में मुसलमान कम्यूनिटी के अफराद भी मौजूद थे जो मसीहियों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे थे। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर उठाए हुए थे जिन पर ये नारे दर्ज थे, ये जो सलीब है इसकी हमें ताज़ीम है, हम मुक़द्दस बाइबल जलाने की मजम्मत करते हैं, गिरजाघरों को जलाना बंद करो, जस्टिस फॉर मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, जुल्म को बंद करो, हम मसीहियों के लिए इंसाफ चाहते हैं, वगैरह वगैरह। मुजाहिरीन 2 घंटे तक कौंसलेट जनरल के सहन में खड़े ये नारे लगाते रहे। अक्सर मुजाहिरीन इस दौरान रो रो कर दुहाई देते रहे कि मसीहियों पर जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला बंद किया जाए। मुजाहिरीन का खिताब करते हुए मसीही नुमाइंदों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में मसीहियों के ख़िलाफ़ तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के झूठे केसों का सिलसिला बंद किया जाए। नीज़ हजूमों को किसी भी चर्च या किसी भी मसीही या मसीहियों के अमलाक पर हमले करने से रोकने के लिए कानून हरकत में आए। मुजाहिरीन ने आईन पाकिस्तान की दफ़ा 295C के खात्मे का मुतालबा भी किया। मुजाहरे के अहतमाम पर मसीही नुमाइंदों ने एक याददाश्त भी कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान तारक वज़ीर के हवाले की। कबल अज़ीम पटिशन के मंदरजात मुजाहिरीन को पढ़कर सुनाए गए। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर TV मैनचेस्टर। मेरा ख्याल है कि अगर अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, अगर उसको प्रॉपर सज़ा दी जाए तो इस तरह के हालात इन फ्यूचर में कम होंगे और बहुत कम होंगे। ये जो सानिया अभी रिसेंटली हुआ है और जहाँ इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कम्युनिटी को तकसीम किया जा गया है मुख्तलिफ कानूनी बिल्स के थ्रू, जिसमें तौहीन मज़हब का जो कानून है उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह से और दूसरी वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो बैनुल मज़ाहब ताल्लुकात हैं उस पर इसके असरात मुरतब हुए हैं और फिर उसकी वजह से ये पहले भी इस तरह के वाक़यात, हादसात हुए हैं और आइंदा भी इसके इम्कानात जो हैं वो अगर इनको रोका ना गया, इसकी रोकथाम ना की जाए तो ज़ाहिर है फिर जब तक जो जो रूट कॉज है उस पर काम ना किया जाए तो इस किस्म के वाक़यात उस वक्त तक इनकी रोकथाम नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाने चाहिए ताकि कम्युनिटी अमन और सलामती से रह सके। पहले हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कौंसल जनरल पाकिस्तान मैनचेस्टर में एक पुरअमन एहतजाज और अपनी पटिशन कौंसल जनरल के थ्रू पाकिस्तान गवर्नमेंट को पेश करने के लिए कि हमारी जो उनसे गुजारिश ये है कि जो लोग इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा दी जाए और जिन मसीहों के घर जलाए गए हैं, चर्चेज़ को डैमेज किया गया है, उनका नुकसान का अजाला किया जाए और ऐसे वाक़े मुस्तक़बिल में ना हो कि मसीही कौम को, वहाँ मसीही लोगों को इस बात की एश्योरिटी दी जाए और उनका तहफ़्फ़ुज़ की उनको गारंटी दी जाए। But in Pakistan, it's awful. It's tragic with what's happened with the people. The question is, what is the government going to do next? This happens at least every year. Someone is always a victim of the blasphemy law. When is this going to stop? Because unless the government punish people for this crime, we're not going to see any change. So I will call upon the government of Pakistan
to take strict and utmost strict punishment on those responsible for the false allegations, because we are all people of the book, whether you're Muslim or Christian. We're all people of the book. We all believe in peace and living in unity. So let's please try and practice this now. So as a government request, please bring those to justice who made up the false allegations. If the people were punished in the previous atrocities against the Christian communities, today this maybe not would have happened in the villages today. But we need to start bringing people to justice for the crimes now. Thank you. लेकिन मेरी लोगों से इल्तमास है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे दोबारा जुल्म ना करें, क्योंकि हम किसी पे जुल्म नहीं करते। हमें सिखाया जाता स्कूलों में सिखाता जाता है, कॉन्वेंट स्कूलों में, कि हमने किसी का कलाम पढ़ना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी। मेरी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि हमें दोबारा चर्च नहीं रीन्यू चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए, कि हमें इंसाफ चाहिए। जिस चर्च की बाजी बात कर रही हैं, फादर जेकब साहब ने बहुत मेहनत से बनाया था वो चर्च। उस चर्च को बनाने में तकरीबन 2 साल उनको लग गए थे। मैं उस चर्च में इबादत करती थी जाके, लेकिन आज जब उन्होंने जलाया है, सलीब को तोड़ा है, उन्होंने हमारी पूरी मसीही कौम के दिल तोड़े हैं। इसलिए हमें उधर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मैं इतनी परेशान इस बात से कि उन बहन भाइयों जिसने अपने घर बनाए थे, इतने मुश्किल से घर बनाते हैं लोग, और वो लोग क्या करते हैं कि मिनटों में जला के उन्होंने राख बना दिया। और चर्चों में उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की है कि उनकी क्रॉस के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और उसको हिला रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाके क्रॉस को काट रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। प्लीज आप लोग हमें उसका साफ चाहिए। और हम वीडियोस देखते हैं, बड़ी तकलीफ होती है देख के अपने लोगों को कि उन्होंने सारी रात बाहर गुजारी। सबसे दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इन बातों पर गौर करें। ये घर बना देने से ये काम मुकम्मल नहीं होगा कि आप चर्च दोबारा तामीर कर दें और लोगों के घर तामीर कर दें। आपको कानून जो बनाया है C-295, इस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है कि ये कब तक लोगों को कत्ल करते रहेंगे। इसके बहाने कब तक लोगों को तकलीफ में पहुंचाते रहेंगे झूठे इल्ज़ाम लगाकर। हमने देखा है कि किस तरह से मसीहों पे, जड़ावाला मसीहों पे अजाब आ गया है। तो हम सिर्फ हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर से यही इल्तिजा करते हैं कि अपने सिस्टम को ठीक करें और किसी ऐसे कानून का अमल में लाया जाए कि इन सारी गलत हरकतों को रोका जाए। उस बड़े जुल्म के लिए आवाज़ उठाने आए हैं जो कि हमारे मसीह बहन भाइयों, बच्चियों, माओं, बेटों, बेटियों के साथ और खुदा के घर के साथ और खुदा की मुकद्दस किताब के साथ जो कुछ जुल्म और सितम और वहाँ पर जो बेहुरमती की गई है उसका एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। और हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के बानी हैं, पाकिस्तान हमारी वजह से है। अगर हम नहीं हैं तो पाकिस्तान नहीं है। हमारे मसीह बहन भाई वहाँ पाकिस्तान में हैं तो उसकी वजह से पाकिस्तान है। उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनको मुकम्मल उनकी हिफाजत होनी चाहिए, गिरजाघरों की हिफाजत होनी। और ये नहीं चरावाला में जो इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ निकाल सके, और ये बहुत बुरा हुआ है और हम इसकी जितनी भी जमत हो रहा उसकी जितनी ही ज़्यादा करते हैं। और वी कंडेम्ड इट right out and very strongly we condemned it. And this 21 churches have been destroyed and Bible have been burned and Christian people are living in fear. And we ask the authorities, हम जितने भी authorities भी हैं उनसे पूछते हैं, उनसे ये इल्तिमास करते हैं कि वो they take actions and protect the minorities in that country. Thank you. चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 99% जो केस मसीहों पर हो रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। फॉल्स एलिगेशन लगा के मसीहों को फंसाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ पर मैंने तकरीबन 15 साल आसमा जहांगीर के साथ काम किया है, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार जोसेफ फ्रांसिस के साथ काम किया है, और ग्रास रूट लेवल पर मैं यहाँ पर ज़्यादा अयान ही चीज़ें करना चाहता जो मैंने देखी हैं या जिन पर चीज़ों पर मैंने काम किया है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मुसलमान जो हैं ये सारे बुरे नहीं हैं,
लेकिन मसला वहाँ पर आ जाता है जब इनकी क्रिश्चियनों के साथ दोस्तियाँ होती हैं, बिज़नेस होता है, लेन देन होता है, तो ये फिर कोशिश करते हैं कि उस लेन देन में हेरी फेरी करने के लिए कुरान पाक को जला लिया, नबी पाक का नाम लेकर मसीहों को फंसा लिया, और फिर ना वो एक बंदे का नुकसान होता है, पूरे महल्ले का, पूरे गांव का, पूरी मसीही आबादी का नुकसान हो जाता है। चूँकि ये एक नाम ऐसा है आजकल पाकिस्तान में जो है ना, हर कोई चाहता है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, और लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं उनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। कोई ऐसा मसीही मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा जो कुरान पाक की बेइज्जती करता हो या नबी पाक के बारे में कोई बात करता हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती अना की वजह से झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और फिर मसीहियों की बस्तियों को, महल्ले के महलों को जलाकर राख कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं ये अपील करता हूँ कि 295 A, B, C इसको रहने दें। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते इसको रहने दें, लेकिन इतना इसमें अमेंडमेंट कर दें कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसको भी वैसे सज़ा दीदा है। झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले को कटहरे में लाया जाए और उसको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह बंद हो सके। थैंक यू। इस माहौल में हमने देखा कि पाकिस्तानी मसीहों के मसाइल क्या है, उस पर हमने बहुत बात की, लेकिन हल क्या उसका? अब हल पाकिस्तानी मसीहों का सिर्फ एक है कि रियासत उनकी मदद करे, आलमी इदारे उनकी मदद करें, और वो पाकिस्तान से किसी महफूज मुल्क पे आ सकें, एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद को लेके एक नए मुल्क पे आ सकें। वहाँ रियासत चाहे या ना चाहे, अदारे चाहें या ना चाहें, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। गुजारिश है हुकूमत से, गुजारिश है अहले इक़्तिदार से, अहले इख्तियार से कि पाकिस्तानी मसीहों को वहाँ से निकलने में मदद करें, ताकि वो जहाँ रहें पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, जहाँ रहें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, लेकिन अपने घरों, अपने अजीजों, अपने खानदानों के साथ जिंदगी बसर करें और दोबारा ऐसे वाक़यात ना हो। बहुत शुक्रिया। Attacking Christian, stop attacking Christian, stop attacking churches, stop attacking Christian। जी, आज यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी जो मसाई कम्युनिटी यहाँ नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पाकिस्तान काउंसिल के अंदर जमा हुई है, और हम भी, मैं भी, काउंसिल जनरल साहब भी सॉलिडारिटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ है इज़ टोटली कंडेमेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, फुटेज जो है उसको एनालाइज किया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे डैमेज किया है, ये जो डैमेज है ये ग्लोबल डैमेज होता है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत है कि इस तरह जितने भी हमारे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिस भी ग्रुप के साथ हैं, जिस भी मज़हब के साथ हैं, उनका पूरा हक है पाकिस्तान में रहने का, और उनकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, और उनको ये अदा करना चाहिए फ़र्ज़। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो सानहा जड़ा वाला हुआ उसके बाद यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने रब्ता किया और एहतजाज की बात उन्होंने की, यहाँ की इंतज़ामिया से भी बात की। तो उनको मैंने यही कहा कि देखें, दुख हमारा सबका साझा है, तो हम इस दुख को मिल बांट के इसको बिताएंगे। तो फिर इनको मैंने कहा कि आ जाएं, बजाय इसके कि बाहर खड़े हों, तो इनको मैंने उनके अंदर आ जाए, आपका अपना घर है, आपका मुझसे ज़्यादा आपका घर है, पाकिस्तान है ये। तो वो सारे आए हुए यहाँ पे, और हम इनके साथ इस दुख की घड़ी में शरीक, क्या हम खुद हम पे गुजर रही है घड़ी। पाकिस्तान में मामूली सा भी वाक़या हो जाता है तो हम सब का वाक़या हो। तो मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इसकी तहकीकात हो रही हैं, जो कल्प्रिट्स हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी, और उसके साथ साथ इसमें बैरूनी हालत को भी, जिस तरह आपको पता है, हम रद्द नहीं कर सकते, उस पहलू से भी देखा जा रहा है। और पाकिस्तान में जो झंडे का सफ़ेद है वो आपको पता ही है वो किस चीज़ की अलामत है, तो हम उस सफ़ेद को दागदार नहीं करना चाहते। तो सारे आए हैं, और बल्कि मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट मान के अंदर आ गए। ये मेरे ऊपर इनका, मेरा एहसान नहीं, ये इनका एहसान है हमारा। तो दुख है, लेट्स स्पेंड इट टुगेदर। थैंक यू।